हेलो एवरीवन, दिस इज़ मंजीत यूपीएससी। आज हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट की टू मैगज़ीन आती हैं जो यूपीएससी से काफ़ी रिलीवेंट हैं। जैसे मैंने यहाँ उनकी फ्रंट पेज भी अटैच किया हुआ है, योजना एंड कुरुक्षेत्रा। योजना में क्या होता है कि जो प्लानिंग रिलेटेड जो स्कीम आई हुई है गवर्नमेंट के जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं विद डायग्राम, विद प्रिंटेड अच्छे डायग्राम होते हैं और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। और काफ़ी अच्छी मैगजीन है और काफ़ी लाइट इन वेट है, मीन्स कम पेजेस होते हैं इसके अंदर। जैसे कुरुक्षेत्र में कहता है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। जो GS3 में एग्रीकल्चर का पोर्शन है उसमें काफ़ी बेनिफिशियल है। इसमें मेंस में एक क्वेश्चन आ सकता है और प्री में भी एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है मोस्टली। और योजना में जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट की और जो स्टेट गवर्नमेंट की जो काफ़ी बेनिफिशियल गवर्नमेंट है, सक्सेसफुल स्कीम रही हैं, वो मेंशन की जाती हैं। तो इसमें तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे इसको पढ़ना, कैसे नहीं। ये मेरा कुछ एनालिसिस किया है मैंने इसको 5 पॉइंट्स के अंदर कि इसको कैसे पढ़ना है, क्या स्किप करना है। अगर आपके पास टाइम है, वैसे तो यूपीएससी की जर्नी पूरी 1 ईयर की होती है, इतना सारा सिलेबस होता है, तो हमारे पास टाइम नहीं होता पूरी मैगजीन्स को इसको कवर। अगर किसी के पास टाइम है तो कर सकता है, बट मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगा कि जो मैंने ये 5 स्टेप किए गए हैं इनको एनालिसिस करके आप खुद की जो विजडम पावर है उसको एनालिसिस करके डिसीजन लें। और मैं भी एट द एंड आपको कुछ मेरा पर्सनल फीडबैक शेयर करूँगा। ये हेल्पफुल इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। इसमें प्रीलिम एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन आता है। मेंस एग्जाम में भी GS3 में जो एग्रीकल्चर का पोर्शन या इकोनॉमी की जैसे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे आता है, इसमें अच्छे पॉइंट मेंशन होते हैं जो काफ़ी रिलीवेंट होते हैं कि उनसे क्वेश्चन आए। इन GS3 पेपर जिसमें इकोनॉमी होती है, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, और ये ऐसे में भी काफ़ी बेनिफिशियल हेल्प करती है जिसमें डाटा और फैक्ट्स होता है। जैसे कि जब मैंने एक बार ऐसे लिख रहा था तो इसमें ऐसा मेंशन किया होता है कि मानसून इज़ आवर रियल फिनेंस मिनिस्टर। ये आपको कहीं भी किसी कोचिंग के नोट्स में नहीं मिलेगा और कहीं भी मेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की मैगजीन है और गवर्नमेंट के जो गेजेटेड ऑफिसर होते हैं वो एनालिसिस करके इसको बड़ी अच्छे से लिखते हैं। जैसे मानसून 4 मंथ्स का होता है, उस टाइम 80% ऑफ रेन होती है इंडिया में। तो अगर मानसून के ऊपर थोड़ा बहुत भी डिले हुआ या फिर इंटेंसिटी कम हुई बारिश की तो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी घटेगी, या फिर फ्लड आएगा, या फिर ड्रॉट आएगा। ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? रेंस के ऊपर, क्योंकि हमारी मोस्टली एग्रीकल्चर रेन फेड एरिया ही है। तो इसमें एक इतने अच्छे पॉइंट आते हैं। तो इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल होता है दोनों मैगजीन का, जो फर्स्ट आर्टिकल होता है। जैसे ही आपने योजना मैगजीन ओपन की, प्रीफेस के बाद जो फर्स्ट आर्टिकल आएगा वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव होता है और सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी भी उसी के अंदर होती है और सबसे रिलायबल। तो ये गवर्नमेंट की मैगजीन होगी ही, बट मुझे लगता है कि वो आर्टिकल सबको पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ते तो मैं मंथली वाइज जो ये मैगजीन आती है मैं वीडियो बना के डाल दूँगा, आप उसको 10 to 20 मिनट्स में देख के कवर कर सकते हैं। और सेकंड ये, जैसे ही इसका फ्रंट और बैक पेज होता है उसके पीछे भी एक आर्टिकल होता है जिसमें गवर्नमेंट की स्कीम आई होती है, उसको अच्छे से डिटेल में एनालिसिस किया जाता है। वो भी आप पढ़ सकते हो, उसमें डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन भी देखे गए हैं, मैंने देखे हैं, आते हैं। तो अदर आर्टिकल्स आर आइदर सेम और डिफरेंट। अदर आर्टिकल जो इसमें होते हैं, जैसे लगा लो एक मैगजीन है उसमें 10 से 12 आर्टिकल हैं, बट जो 1 है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट आर्टिकल होगा। जो अदर हैं वो भी रिलीवेंट है यूपीएससी से, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपको कम टाइम में इफेक्टिव इनपुट आउटपुट रेशियो देखना है तो वो फर्स्ट आर्टिकल का ही है जो सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा आउटपुट देगा। और तो आप उसमें रिपीटेड ही होती हैं चीज़ें, जो गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह होगी वो सारी चीज़ें रिपीटेशन में चलती हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको पढ़ सकते हो अदर आर्टिकल को, वरना फर्स्ट आर्टिकल आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको हर मंथ की वीडियो डाल को आपको पढ़ाऊँगा यूट्यूब पे। तो गवर्नमेंट की मैगजीन है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। वॉच माई वीडियो, डू नॉट नीड टू परचेज इट।
परचेज एंड लिख लीजिएगा। तो आपके पास इसको परचेज कर सकते हो तो आप परचेज कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है प्रिंटेड में पढ़ने का। अगर आप नहीं इंटरेस्टेड, आपके पास अवेलेबल नहीं है, जैसे दिल्ली के नियर बाई एरिया में तो ये अवेलेबल है, नियर बाई स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट में, बट जैसे फार लोकेशन में जो पीपल रह के गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जो दिल्ली आके अपना डेली एक्सपेंसेस को मेंटेन नहीं कर पाते, या जो पुअर फैमिली होते हैं, उनके लिए मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूँगा, आप उसको देखें। और वहाँ पर मैं सिर्फ ओनली फर्स्ट आर्टिकल जो है उसी को डिस्कस करूँगा, क्योंकि वो डिमांड ऑफ द यूपीएससी में उसी से मैंने मेंस में और प्री में क्वेश्चन देखे गए हैं। ये था मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो का क्लिप, जिसमें आपको मैं आपकी डे टू डे लाइफ में मैंने जो प्रॉब्लम फेसेस की थी, जो मेरे सामने ऑब्स्टेकल आई थी, मैं वो सारी चीज़ें आपको वीडियो टू वीडियो डिस्कस करूँगा, ताकि किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट को ये चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ी जो मैंने की थी। जैसे हम गांधी जी को क्यों याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने सेल्फलेसनेस कंट्री को इंटीग्रेट करके रखा फ्रीडम के टाइम में। उनकी मेथोडोलॉजी डिफरेंट थी सुभाष चंद्र बोस जी से, अदर फ्रीडम फाइटर से। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे यूपीएससी एस्पिरेंट मेरे फ्रेंड हैं, तो उनको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। मेरा इन वीडियोज़ का बनाने का मोटिव यही है। थैंक यू फॉर वेरी मच वॉचिंग इट वेरी पेशेंटली।